हेलो दोस्तों। तो क्या आपको पता है आपको रोज़ मिलने वाला भिखारी एक दिन में कितना कमाता है? आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे अमीर भिखारियों के बारे में, जिनकी इनकम जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम है ज़ुबैर और आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नंबर 10 पर आती हैं रामबाई। रामबाई आंध्र प्रदेश की सड़कों पर आपको भीख मांगती हुई दिख जाएंगी। इनकी इनकम का पता तब चला जब एक चोर इनका थैला लेकर भाग गया। पुलिस के पकड़े जाने पर पता चला कि उस थैले में 80,000 रुपये कैश थे और लोगों का कहना है कि इनके घर पर इससे भी कहीं ज़्यादा कैश रामबाई ने जमा कर रखा है। नंबर 9 पर आते हैं मौलाना खान उर्फ मस्सू, जो अंधेरी की सड़कों पर भीख मांगते हैं, जो भीख मांगने के लिए ऑटो से आते और जाते हैं। ये ज़्यादातर रात को भीख मांगने का काम करते हैं और ये पोश एरियो में भीख मांगने का काम करते हैं, जैसे कि क्लब्स। वहाँ से इनको अच्छी इनकम हो जाती है और इसी काम से ये महीने के 30 से 35,000 रुपये महीना कमा लेते हैं और इन्होंने इसी कमाई से अंधेरी में एक फ्लैट भी ले रखा है। नंबर 8 पर आते हैं संभाजी काले। संभाजी काले खार एरिया मुंबई में भीख मांगने का काम करते हैं और इन्होंने विरार में एक फ्लैट भी ले रखा है और शोलापुर में इनके पास एक ज़मीन और 2 घर भी हैं। इनके पास एक बैंक अकाउंट भी है और इसी इनकम का कुछ हिस्सा इन्होंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। ये इसी कमाई से महीने के लगभग 50,000 रुपये कमा लेते हैं। नंबर 7 पर आते हैं पप्पू कुमार। एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसके बाद इन्होंने पटना स्टेशन पर भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। इनके पास 4 बैंक अकाउंट भी हैं। पटना पुलिस के हटाए जाने पर भी ये कई बार नहीं माने, फिर से भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं। इनकी संपत्ति 1.25 करोड़ मानी जाती है और ये इसी काम से लगभग 40 से 50,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं सारवतिया देवी। सारवतिया देवी पटना के अशोक सिनेमा के सामने भीख मांगने का काम करती हैं। लोगों का कहना है कि अशोक सिनेमा के पीछे ही इन्होंने एक अपना फ्लैट भी ले रखा है। इसी काम से ये महीने के 45 से 50,000 रुपये कमा लेती हैं और इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में भी सालाना 30,000 रुपये का प्लान लिया हुआ है। नंबर 5 पर आते हैं बुर्जू चंद्र आज़ाद। रेलवे क्रॉसिंग करते वक्त इनका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और इनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इनके घर पर तलाश ली तो पुलिस को हैरानी हुई। इनके घर पर 8,77,000 की एफडी और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। नंबर 4 पर आते हैं हाजी। हाजी अंधेरी में मस्जिदों और मंदिरों के सामने भीख मांगने का काम करते हैं। इनकी फैमिली का जरी का कारखाना है जिसे इनकी बहन और माँ मिलकर चलाते हैं। माँ के मना करने के बावजूद हाजी इस काम को नहीं छोड़ते और अपने भीख मांगने के काम को ही अच्छा बताते हैं। इसी काम से हाजी महीने की 30 से 40,000 रुपये महीना कमा लेते हैं और इनके पास 20 से 25 लाख की संपत्ति भी है। नंबर 3 पर आते हैं कृष्ण कुमार गीते, जो चरनी रोड मुंबई में भीख मांगने का काम करते हैं। इनके पास एक स्मॉल अपार्टमेंट भी है जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये मानी जाती है। इन्होंने एक सीए भी हायर किया है जिसको ये सैलरी भी देते हैं। ये इसी काम से 40 से 45,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। नंबर 2 पर आती हैं लक्ष्मी दास। लक्ष्मी दास कोलकाता की सड़कों पर भीख मांगने का काम करती हैं। इनको बचपन से ही पोलियो रहा था जिसकी वजह से इन्होंने भीख मांगने का काम शुरू किया था और ये इसी काम से महीने के 30 से 35,000 रुपये महीना कमाती हैं। लोगों का कहना है कि इन्होंने बहुत सी रकम जमा भी कर रखी है। नंबर 1 पर आते हैं भरत जैन, जो परेल एरिया मुंबई में भीख मांगने का काम करते हैं। इनके पास 2 अपार्टमेंट हैं जिनकी कीमत 70 से 80 लाख बताई जाती है। इनके पास एक शॉप भी है जो इन्होंने किराए पर दी हुई है। इनका फैमिली का स्टेशनरी का बिजनेस भी है जिसको इनके भाई और भाभी मिलकर चलाते हैं। इसी काम से ये महीने के 70 से 75,000 रुपये कमाते हैं। इसी तरह के और फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।